Hello everyone. So today's our topic is human heart. Human heart is the part of circulatory system. Circulatory system में मेन थिंग ये है आपको क्या क्या चाहिए दैट इज कंसिस्ट ऑफ हार्ट आर्टरीज वेन्स एंड ब्लड स्ट्रीम. सो ब्लड स्ट्रीम व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड स्ट्रीम? एक्चुअली ब्लड स्ट्रीम मीन्स होता है जो चीज फ्लो करता है जस्ट लाइक वन वे से अनदर वे को मूव कर सकता है या फिर वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन को मूव कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, देन उसे हम बोलते हैं स्ट्रीम. सो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू and it contains various types of nutrients, water, mineral, anticoagulants, etc. सो ये स्ट्रीम के थ्रू ब्लड के जो फ्लो आता है एंड उसी के थ्रू ये मूव होता है. सो हार्ट इज जस्ट लाइक ए पंपिंग ऑर्गन. ये पंप करता रहता है थ्रू आउट दी लाइफ स्पान. ये वैसे ही पंप करेगा टिल डेथ. ओके. सो हार्ट नॉर्मली साइज इसके वेरी करते हैं फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट. सो एक बच्चे का हार्ट का साइज कितना होगा? नॉर्मली एक बच्चे का हार्ट का साइज, एक छोटा बच्चे का हार्ट का साइज कैसे होता है? जैसा उसका मुट्ठी बंद होता है, क्लोज्ड फिस्ट का साइज होगा, उस अकॉर्डिंग उसका हार्ट का साइज होगा. दैट मीन्स अगर वो थोड़ा सा एडल्ट है देन उसके हार्ट का साइज भी उतने ही साइज का होगा. उसके हाथ का मुट्ठी जितने साइज का है उतना ही होगा. So heart is just like a pumping organ and normally human heart is a four chambered heart. इसमें चार compartments हैं और चार chambered हैं. The bluish part is right side and the reddish part is called left side. Bluish part में दो chambers हैं. That is the upper part is known as the right atrium and the lower part is known as the right ventricle. रेडिस पोर्शन में जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट एट्रियम एंड द लोएस्ट पोर्शन इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ब्लूइश पार्ट ये सो करता है, इसमें जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. बट द रेडिस पार्ट जो पोर्शन प्रेजेंट है वो सो करता है कि इसमें जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. सो नॉर्मली इसकी अगर स्ट्रक्चर में देखें तो द upper portion is very broader part or broader one and the lower part is narrower type. Okay, so narrow portion इसलिए है because यहाँ पे thick wall structure है and constriction ज़्यादा होता है, so ये narrower है. So normally the bluish part contain superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava, it is a combined part. Normally ये combined portion कैसे होते हैं? जो upper portion है, superior portion है, superior vena cava and inferior vena cava, एक tube like structure है, thick wall tube like structure, जिसके थ्रू ब्लड एंटर करते हैं हार्ट में. सुपेरियर दैट मीन्स ये बॉडी के अपर पार्ट से कैरी करता है और ब्लड को ले आते हैं अपर पार्ट के एरिया से. इंफीरियर वेना कावा क्या करता है? रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके, तो सुपेरियर वेना कावा अपर पार्ट. सपोज आपका हार्ट का लोकेशन क्या है, तो नॉर्मली हम लोग ये डायग्राम से समझेंगे हार्ट का लोकेशन क्या है. सो हार्ट का लोकेशन देखिए, ये प्रेजेंट है मिड वेंट्राली विद इन दी रिब केज. सो आपके जो बॉडी कैविटी है विद इन योर बॉडी, स्केलेटन इज देयर. तो स्केलेटन पोर्शन में जो रिब केज है जस्ट लाइक रिब केजेस है, तो रिब केज के मिड वेंट्राली ये प्रेजेंट रहता है. सो मिड वेंट्राली जो प्रेजेंट रहता है थोड़े से टिल्टेड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, सो दैट इसका अपर पार्ट नियर द लंग्स होता है एंड द लोअर पार्ट टुवर्ड्स द वेंट्रल पोजीशन ऑफ द लंग्स. सो इतने पोर्शन है. देखिए जो ब्लूइश पोर्शन हमने मार्क किए हैं यहाँ पे, तो ब्लूइश पोर्शन होते हैं आपके जितने भी ब्लूइश पार्ट्स हैं, तो ब्लूइश पार्ट्स आपके क्या कैरी करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड रेडिश पोर्शन जो भी है that are the smallest nerves that is called the veins carries the
different types of arteries are there and veins are there. So arteries are the reddish one and the veins are the bluish one. The bluish part contain the deoxygenated blood. So veins क्या carry करते हैं ना, different जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे थाइस के मसल्स, देन आपके आर्म्स के मसल्स में, एंड थ्रू आउट द बॉडी फ्रॉम ब्रेन टू लंग्स तक, लंग्स के पार्ट एंड स्टमक पोर्शन में, देन आपके थाइस पोर्शन में, नीज पोर्शन में, जो भी ब्लूइश पोर्शन है, दैट ब्लूइश पार्ट इज कॉल्ड वेंस. तो वेंस आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरीज. कैपिलरीज की सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग बोल दे रहे वेंस. ठीक है. अभी आर्टरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरीज आल्सो. सो आर्टरीज आर थिकेस्ट वन. ये थोड़ा सा थिक होता है वेंस से, एंड वेंस सारे डीऑक्सिनेटेड ब्लड को कैरी करता है. मीन्स पूरे बॉडी में जहाँ पे भी आपके डीऑक्सिनेटेड ब्लड, सपोज हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीदिंग के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन एंटर करेगा आपके बॉडी में. सो ऑक्सीजन जब एंटर कर रहा है बॉडी में, सो वो क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन एंटर करके फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट में जाएगा, एंड हार्ट में जाके वहां से लंग्स में जाएगा. लंग्स के थ्रू वो मूव करना स्टार्ट करेगा. ठीक है. सो उसके नेक्स्ट में क्या होगा, सपोज बॉडी थ्रू आउट द बॉडी आपको पंपिंग करना है ऑक्सीजन को या फिर भेजना है, तो कैसे जाएगा, तो कुछ एक पाथवे चाहिए. तो ये पाथवेज किसको थ्रू जाता है, ये हार्ट की पंपिंग के थ्रू मूव करता है. ठीक है. सो अभी हम लोग चेक करेंगे कि हार्ट में जो भी क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइप बल्ब्स हैं उसका काम क्या है. सो बल्ब्स क्या करते हैं, नॉर्मली जस्ट लाइक हमारे घर पे डोर्स होते हैं. सो डोर क्लोज करते हैं या फिर हम ओपन करते हैं, जब हमें बाहर जाना रहता है हम ओपन करते हैं, देन अगेन क्लोज करते हैं. सो बल्ब का काम भी वही है. अगर कोई भी आर्टरीज और वेंस का वर्क खत्म हो गया, देन उसे कंट्रोल करना, उसके अंदर जो ब्लड फ्लोज होता है उसको कंट्रोल करना. अदरवाइज जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स में जैसे ब्लड का बैक फ्लो ना हो, तो उसके लिए जो भी वर्ब्स चाहिए, दैट मीन्स एक वन काइंड ऑफ क्या चाहिए हमें, स्टेनर जैसा चाहिए या फिर वन काइंड ऑफ स्क्रीन जैसा चाहिए जिसको हम दे दें तो ब्लड बैक फ्लो नहीं होगा. तो वैसे ही कुछ यहाँ पे रहता है पोर्शन. ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंग ये सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंट्रोल होता है. सो आपके लेफ्ट पोर्शन में दोनों जो आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल है, दो चैम्बर्स है, उसके बीच जो valve है दैट इज कॉल्ड द मिट्रल valve, और इट इज ऑल्सो नोन एज द bicuspid valve. बट जो ब्लूइश पार्ट में है, ब्लूइश पार्ट दैट मीन्स आपका राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल के पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द tricuspid valve. Tricuspid valve. Okay. And pulmonary vein is there, pulmonary arteries are there. So pulmonary artery जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो valve है दैट इज कॉल्ड द pulmonary valve. Pulmonary जो vein है देखिए, दैट इज प्रेजेंट below the pulmonary artery, and above the pulmonary artery एक thickest trunk type portion है. That trunk type portion is called aorta with 3 projections to upper side. So ये आपका total brief structure होता है about the heart. After that देखिए यहाँ पे concept हम लोग कुछ कुछ समझेंगे. That is what is a part of circulation. दैट मीन्स सर्कुलेशन का कुछ कुछ पोर्शंस होना चाहिए जिसके थ्रू ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करे. तो सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर्मली डिफरेंट मटेरियल्स को फ्लो करने में हेल्प करता है, सर्कुलेट करता है वाइटल एलिमेंट्स को सच एज द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स. एट द सेम टाइम ये ऑल्सो सपोर्ट करता है कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से कैसे आउटसाइड को जाए. सो ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है. ठीक है. सो पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा, दैट मीन्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, एंड लास्टली जो
फ्लोइंग के लिए जो चाहिए, दैट इज द फ्लूइड चाहिए, दैट इज कॉल्ड ब्लड। सो हार्ट, हार्ट नॉर्मली तो पंपिंग करने के लिए हेल्प करता है, तो पंपिंग ऑर्गन है। ब्लड वैसल कैरीज करते हैं ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। आर्टरीज क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड पार्ट। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द सेल। सो आर्टरीज, जो भी आर्टरीज हैं, दैट इज, ये डायग्राम में हम चेक कर रहे हैं, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी है। सो पल्मोनरी आर्टरी है और आपका पल्मोनरी वैन है। सो यहाँ पे आर्टरी एंड वैन का वर्क देखिए क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टरीज क्या करते हैं ना, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो वैन उसके ऑपोजिट वर्क करेगा, दैट इज, ये अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है तो वैन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, किसके थ्रू होगा? वेन्स के थ्रू। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड away from the heart, not towards the heart, away from the heart. Artery away from the heart, vein towards the heart. Okay, deoxygenated blood and oxygenated blood. Artery deoxygenated blood नहीं होगा कभी भी, आर्टरी deoxygenated blood नहीं ले जाएगा, वो वेंस के थ्रू ही जाएगा। ओके, कैपिलरीज क्या है? द स्मॉलेस्ट ब्लड वैसल्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्लड वैसल्स हैं उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। सो कैपिलरीज वन काइंड ऑफ कनेक्टिंग ब्रिज है, दैट इज द स्मॉलेस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो आप एक थ्रेड ले लीजिए, थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं तो ओपन अप हो जाएगा। सो उसके जो स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स आएंगे ना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल साइज, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। वैसा ही कुछ होता है कैपिलरीज का स्ट्रक्चर। अभी कैपिलरीज कनेक्ट करते हैं स्मॉल आर्टरीज को स्मॉल वेन्स के साथ। सो द एक्चुअल साइट वेयर गैसेस न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज, एक्चुअली कैपिलरीज क्या होते हैं ना, थ्रू आउट दी बॉडीज प्रेजेंट रहते हैं एंड ये कनेक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन दी आपकी वेन्स एंड आर्टरीज में। सो कैपिलरीज उसमें क्या करेंगे ना, कैपिलरीज थ्रू आउट दी आर्टरीज एंड वेन्स में प्रेजेंट रह के उसको एक लोकेशन प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू एक्चुअल में न्यूट्रिएंट सप्लाई, जस्ट लाइक द ऑक्सीजन एंटर कर सका, ऑक्सीजन आउट जा सक रहा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करना, मिनरल्स एंटर करना, न्यूट्रिएंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के अंदर ब्लड में। सो वो कैसे एंटर करेंगे, आउटसाइड को जाएंगे, तो वो वर्क्स वहाँ पे होते रहता है। सो ये उस काम में हेल्प करेगा। सो उसके नेक्स्ट, सो हार्ट के बारे में थ्रू आउट आपने क्या जाना? बेसिकली हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है एंड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। थ्रू आउट द हार्ट मसल से प्रेजेंट है एंड दैट मसल इज नोन एज द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, द हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन एंड नॉर्मली इसको कैसे साइज के अकॉर्डिंग आप काउंट करेंगे? सो आपका हाइट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स आप क्या चेक करते हैं, आप एडल्ट हैं, आप वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग अगर हार्ट का साइज चेक करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा कंसर्न। आप चेक करेंगे कैसे? आपकी एज के अकॉर्डिंग आप कौन से ग्रुप में आते हैं, कि आप चाइल्ड हैं या एडल्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे आपके हाथों को साइज के अकॉर्डिंग। सो आपके हाथों को मुट्ठी बना लीजिए एंड उसे हम फिस्ट बोलेंगे एंड उस फिस्ट के अकॉर्डिंग जितना शेप उसका है, आपका हार्ट का शेप भी वैसा ही है, साइज भी उतना ही है, वेट में भी नियर अबाउट वैसे ही आता है। सो विच इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट बिटवीन द लंग्स एंड ये डबल पंपिंग करता है, दैट मीन्स वन टाइम लेफ्ट साइड से, अनदर टाइम राइट साइड से, एंड इसी अकॉर्डिंग कौन सा साउंड आता है? लप डप का साउंड आता है। सो इस अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है थ्रू आउट दी हार्ट। सो ये वन वे डायरेक्शन में जैसे हो तो कंट्रोल किसने किया? बल्ब ने कंट्रोल किया। सो सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना है आपको ब्रीफ जानने के लिए, तो इतना कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इसके थ्रू क्या होता है ना, ब्लड थ्रू आउट द बॉडी में जो भी वेस्ट मैटेरियल हो गया, जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसको वन साइड टू अनदर साइड पहुंचाता है। दैट मीन्स जस्ट लाइक ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट करना है एंड ये इम्पॉर्टेंट लाइंस है, तो ये इम्पॉर्टेंट लाइंस को आपको जान लेना है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो की पॉइंट्स में आपने क्या जाना है कि ऑक्सीजन जैसे ही फर्स्ट एंटर करता है तो एंटर योर लंग्स, देन इनटू द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट। लेफ्ट पार्ट से कहाँ जाएगा? लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट से इट इज देन ड्रिवन बाय योर हार्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑल द वे थ्रू योर बॉडी। सो उस अकॉर्डिंग आपका थ्रू आर क्या होगा ना, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऐसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। सो अदर केमिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी पॉइंट्स है सब कुछ ऐसे ही क्लियर होते जाता है। The blood drives carbon dioxide also, and different parts of your bodies contain the waste material, so it also clears that waste material from your body. So throughout the body, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उसको ये कैरी करता है, एंड वो किसके थ्रू? अगेन लंग्स को वो क्या करेगा? सप्लाई कर देगा। सो लंग्स जब एक्सहेल करेगा तो उसको रिमूव कर देगा थ्रू द नाजल होल्स। सो इतना ही पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। देन अगेन टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन होता है, बहुत टाइप्स के सर्कुलेशन है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द movement of the blood, that is a pulmonary circulation, coronary circulation and systemic circulation. Pulmonary circulation, movement of blood from the heart to the lungs and back to the heart. हार्ट से स्टार्ट हुआ, पल्मोनरी लंग्स कहाँ से हुआ? आपका स्टार्टिंग हुआ हार्ट से, देन लंग्स को गया, देन बैक टू द हार्ट, फिर वापस आ गया हार्ट को। कोरोनरी क्या है? movement of blood through the tissues of heart, through the tissues of heart। हार्ट के जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, दैट इज द कार्डियक टिश्यूज और कार्डियक मसल्स, उसके अंदर जो भी मूवमेंट ऑफ ब्लड होता है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी। आप अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं देन इसे हम बोल सकते हैं इंट्रा इंट्रा circulation, that means within this heart muscles or heart tissues this type of movement of blood occurs. After that, last one is the systemic circulation, so movement of blood from the heart to the rest part of your body excluding the lungs। lungs में नहीं जाएगा। so pulmonary में क्या था? हार्ट से स्टार्ट हुआ, लंग्स को गया, बैक टू हार्ट। सिस्टमिक में क्या हुआ? ऑपोजिट, दैट इज एक्सक्लूडिंग लंग्स थ्रू आउट द बॉडी, जो भी रेस्ट पार्ट बच गया, एक्सक्लूडिंग द लंग्स, जो भी रेस्ट पार्ट बच गया आपके बॉडी का वहां पे ये मूव करेगा। सो इतना पोर्शन है, ओके। सो आई होप कुछ इंफॉर्मेशन मिला। थैंक यू सो मच।